हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रगति राजपूत है और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि पाठ्य योजना या लेसन प्लान कैसे बनाना चाहिए। हम जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें क्या करना है कि पहले प्रारंभिक जानकारी डालनी है या उसके बाद प्रकरण, दिनांक, समय, कालखंड, इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद में हमें सामान्य उद्देश्य डालने हैं, जैसे कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच विकसित करना। ये बायोलॉजी विषय के लिए हमने बनाया है, जिसका टाइटल प्रकरण है ऊतक में भी पादप ऊतक का। फिर एक हमने ले लिया है उद्देश्य। उसके बाद में हमें दूसरा उद्देश्य भी लिखना है, जिसमें हमने लिया है कि प्राकृतिक दुनिया और जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। फिर तीसरा हमने उद्देश्य लिया है छात्रों में अवलोकन एवं समस्या समाधान जैसे कौशलों का विकास करना। चौथा लिया है छात्रों में आधुनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता की समझ विकसित करना। इस तरह से हमें 4 उद्देश्य लेना है, 4 या 5 हम भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य करके। तो हमें कुछ विशिष्ट उद्देश्य लेना है जो कि हमारे इस प्रकरण से रिलेटेड रहेंगे। जो भी हम पढ़ाएंगे उसी का हमको विशिष्ट उद्देश्य बनाना है। जैसे कि हमको पढ़ाना ऊतक, पादप ऊतक, तो हम उसमें से हम अपना विशिष्ट उद्देश्य लेंगे कि छात्रों में ज्ञान और समझ की क्षमता का विकास करना, प्रभावों का तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमता विकसित करना, छात्रों का दृष्टिकोण और मूल्य के प्रति सजग बनाना, पर्यावरण और अन्य जीवों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना का विकास करना। इस तरह से ये विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। 1 या 2 भी हो सकते हैं जो कि हमारे प्रकरण से रिलेटेड रहेंगे। इसके बाद में हमारे पास आता है एक और टॉपिक आता है, हम जिसमें आवश्यक सामग्री लिख सकते हैं, जैसे कि चॉक, डस्टर, पेंसिल और टीचिंग लर्निंग एड्स लिखना पड़ता है, जिसमें हम जिन चीज़ों का उपयोग करके हम हमारा प्रकरण पूरा करेंगे या पाठ्य योजना जिस भी टॉपिक पर रहेगा उसका हमको टीचिंग लर्निंग एड्स हमको रखना है। जैसे कि हम चॉक, डस्टर, बोर्ड, पादप ऊतकों के लिए प्याज आदि का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्सिप वगैरह हमें चाहिए रहेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, लर्निंग मटेरियल्स हो जाएंगे। फिर पूर्व ज्ञान, जो भी बच्चे पूर्व से जिन चीज़ अगर उस टॉपिक से रिलेटेड जानते हैं तो उसमें लिखना है कि बच्चे पादप ऊतक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में हम प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं। ये प्रस्तावना प्रश्न हमारे टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, जैसे कि हमारा शरीर किनसे मिलकर बना हुआ है, तो बच्चे उसका जवाब देंगे कि कोशिकाओं से मिलकर। फिर हम दूसरा सवाल करेंगे कि कोशिका में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं क्या कहलाती हैं, तो कोशिकांग कहलाते हैं ना। विभिन्न कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, तो एक ऊतक का निर्माण करते हैं। पादप ऊतक क्या कहलाते हैं। इस तरह से हमें ये प्रकरण से रिलेटेड ही यहाँ पर हमें क्वेश्चन डालना है और फिर वो हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। फिर हम आगे उद्देश्य कथन बताएंगे, जिसमें कि आज हम पादप ऊतक के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर इस तरह से हमें एक टेबल बना लेनी है जिसमें हमारा प्रस्तुतिकरण रहेगा, और इसमें यहाँ पर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, शिक्षण विधि, किस विधि से हम पढ़ा रहे हैं, और छात्र क्रिया, छात्र क्या करेंगे, सुनेंगे और हमारे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और अगर कोई प्रयोग है तो वो प्रयोग को करेंगे। इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य, जो भी हम श्यामपट्ट में बनाएंगे वो हम यहाँ पर बना देंगे। और ये सारी चीज़ें हमें ब्लैक बोर्ड पर भी ये काम करना है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें पहले विकासात्मक प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्न, जिसमें से एक का उत्तर बच्चे दे देंगे। दूसरा प्रश्न करना है जिसमें बच्चे निरुत्तर रहेंगे। फिर उसका हम सेकंड टॉपिक लेंगे शिक्षण बिंदु, जैसे कि पादप ऊतक, उसका स्पष्टीकरण देंगे, उसको पूरी तरह से समझाएंगे। फिर वो ये व्याख्यान विधि पर आश्रित है, व्याख्यान विधि से हमने इसको पढ़ाया है, तो यहाँ पर शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि हम लिख देंगे। इस तरह से हमें ये प्रेजेंटेशन वाला, प्रस्तुतिकरण वाला पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये थोड़ा सा पीछे का भी रह गया था, तो आगे भी हम इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद में हमें कुछ बोध प्रश्न करने हैं। इन बोध प्रश्न का हम उत्तर भी लिख सकते हैं। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न करना है, जैसा कि हमने जो भी पढ़ाया उसको बच्चों ने सीखा है या नहीं, तो वो चीज़ें हम यहाँ से उनका चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और टॉपिक भी हम कक्षा कार्य लिख सकते हैं, जिसमें कि सही जोड़ी, खालिस्तान वगैरह, एक वाक्य में उत्तर जैसे प्रश्न हम छात्रों को देंगे। फिर लास्ट टॉपिक रहेगा गृह कार्य, जिसमें कि हमको कुछ 2 या 3 गृह कार्य बच्चों को देना है। फिर ये हमारा हस्ताक्षर का टॉपिक रहेगा। इस तरह से हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा।
थैंक यू।